दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। जिस चेहरे ने आयरन मैन बनकर मार्वल को खड़ा किया था, वही चेहरा हमारे यानी प्यारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब मार्वल के इतिहास के सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक विलन के रूप में वापस आ रहे हैं, डॉक्टर डूम। लेकिन क्या एवेंजर्स डूम्सडे ये सिर्फ एक फिल्म है या यह है मार्वल यूनिवर्स की तबाही की शुरुआत? आज इस वीडियो में हम जानेंगे और हम कॉमिक्स के उन पन्नों को पलटेंगे जहां फिल्म की असली कहानी छुपी हुई है। और हम आज जानेंगे इनकर्जन क्या है और क्या है बैटल ग्राउंड। कैसे डॉक्टर डूम्सडे ब्रह्मांड का भगवान बनने वाला है। अगर आप मार्वल के फैन हैं तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। फिल्म की कहानी समझने से पहले हमें इस विलन को समझना होगा। इसका असली नाम विक्टर वॉन डूम है। ये लेटवेरिया नाम के एक छोटे से देश का राजा है। अब आप सोचेंगे इसमें अलग क्या है। थैनोस के पास ताकत थी, कैंग के पास टाइम ट्रेवल था, और डूम के पास क्या है? तो दोस्तों, डूम के पास वह है जो किसी के पास नहीं है, साइंस और जादू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक तरफ वह टोनी स्टार्क जितना बड़ा साइंटिस्ट है और उसने टाइम मशीन और हाईटेक आर्मर बनाया है। दूसरी तरफ वह डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ब्लैक मैजिक और टोना टोटके का मास्टर है। उसका चेहरा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जल गया था, जिसके बाद उसने लोहे का मकौटा पहन लिया। डूम का सिर्फ एक ही मानना है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वही है और ब्रह्मांड को सही रास्ते पर सिर्फ वही चला सकता है, और यही घमंड उसे सबसे खतरनाक बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट की। इसकी नींव रखी गई थी जोनाथन हिकमैन की एवेंजर्स 2015 कॉमिक्स में। यहाँ एंट्री होती है इनकर्जन की। सरल शब्दों में कहें तो मल्टीवर्स बीमार हो चुका है। दो अलग अलग यूनिवर्स की पृथ्वी एक ही समय पर एक ही जगह आपस में टकरा रही हैं। नियम सीधा है, अगर दो पृथ्वियां टकराएंगी तो दोनों यूनिवर्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दोनों में से किसी एक पृथ्वी को बम से उड़ाकर तबाह कर दिया जाए ताकि दूसरा यूनिवर्स बच सके। अब कल्पना कीजिए, मार्वल के हीरोज जैसे आयरन मैन अगर जिंदा होता, मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने ये नौबत आ जाती है कि आपकी दुनिया को बचाने के लिए उन्हें किसी दूसरे यूनिवर्स के मासूम लोगों को मारना पड़ रहा है, तो हीरोज पर इस धर्म संकट में फंस जाते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके सारे यूनिवर्स खत्म होने लगते हैं। मल्टीवर्स तबाही की कगार पर आ जाता है। तो हीरोज हार जाते हैं, तब डॉक्टर डूम वो करता है जो किसी ने कभी सोचा नहीं। डूम अपनी साइंस और जादू के दम पर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियाँ द बियॉन्डर्स को धोखा देता है और उनकी गॉड लाइक पावर्स को चुरा लेता है। जैसे ही मल्टीवर्स पूरी तरह नष्ट होता है, डूम बची कुची दुनिया के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक नया पैचवर्क प्लैनेट बनाता है, जिसका नाम रखता है बैटल ग्राउंड। इस बैटल ग्राउंड पर डॉक्टर डूम कोई राजा या विलन नहीं, वह वहाँ का भगवान है। उसे सब कहते हैं गॉड एम्परर डूम। जहाँ थॉर उसकी पुलिस है, जिसे थॉर कोर कहा जाता है। गैलेक्टर उसका पहरेदार है। डूम सबकी यादें बदलती है। किसी को याद नहीं है कि इससे पहले कोई और दुनिया भी थी। सब मानते हैं डूम ने ही उसे बनाया है। लेकिन कुछ हीरोज जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर एक लाइफ राफ्ट स्पेसशिप के जरिए पुरानी दुनिया से जिंदा बच निकले थे जब वह इस बैटल ग्राउंड पर विलन बन गया है। जैसे कॉमिक्स में इनफीरियस आयरन मैन है या सुपीरियर आयरन मैन जैसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जब हमें एमसीयू वाले हीरोज जैसे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस फिल्म के डॉक्टर डूम के सामने आएगा तो वो चौंक जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा हूबहू उसके मेंटर टोनी स्टार्क जैसा होगा। इस इमोशनल ड्रामा फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ मार्वल की एक फिल्म नहीं, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह फिल्म सीधे रास्ता बनाएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, जहां शायद हमें मार्वल के आज तक के सबसे बड़े रिबूट देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक विलन के रूप में थैनोस से भी खतरनाक साबित होंगे, या मार्वल के हीरोज गॉड एम्परर डूम को हरा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और मार्वल के ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।